प्रकृति की हर रचना में एक सिद्धांत और उद्देश्य छुपा है, जिसे विज्ञान उजागर करने की कोशिश करता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के अंगों में भी प्रकृति के रहस्य छिपे हैं। कांटा, डंक, सूंड जैसे चुभने वाले नुकीले अंगों की डिजाइन में आपसी समानता ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया। वैज्ञानिकों ने पहली समानता तो ये देखी कि चाहे वो नैनोमीटर साइज के बैक्टीरिया भक्षी वायरस के तंतु हों या आर्कटिक सागर में पाई जाने वाली नॉर्वेल की 2 से 3 मीटर लंबी सूंड हो, सभी सीधे पतले शंकु हैं। इन सभी का आधार यानी शरीर से जुड़े हिस्से का व्यास उनकी कुल लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है। ये अनुपात क्या है और इसका निर्धारण क्यों हुआ? इस कौतूहल को शांत करने के लिए डेनमार्क के तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी कारे हार्डविग जेन्सन ने कई जीव जंतुओं के कांटों, डंक जैसे अंगों का अध्ययन किया और निष्कर्ष पर पहुंचे। किसी भी चुभने वाली चीज यानी भेदक का आकार 2 परस्पर विरोधी बाधाओं से निर्धारित होता है। पहले ये कि लक्ष्य को भेदने के लिए उसे इतना बल लगाना पड़ेगा जो लक्ष्य द्वारा उत्पन्न घर्षण के दबाव को पार कर सके, और दूसरी बाधा है ये बल इतना भी नहीं हो सकता कि भेदक रचना टूट जाए या मुड़ जाए। वैसे तो इन 2 सीमाओं को साधने के लिए कई आकृतियां उपयोगी हो सकती हैं। ये आकृतियां पतली और लंबी से लेकर चौड़ी और छोटी हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति ने जिस आकृति को सामान्य रूप से अपनाया है उसमें आधार के व्यास और रचना की लंबाई का अनुपात लगभग 0.06 होता है। यानी चुभने वाली रचना की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास लगभग 0.3 सेंटीमीटर होगा। जेन्सन के मुताबिक जीव जंतुओं में आमतौर पर इस आकृति के चयन के पीछे कारण है प्रकृति का किफायती होना। ये सही है कि किसी जीव के मोटे भेदक ज्यादा टिकाऊ होंगे, लेकिन उनमें कुल पदार्थ भी ज्यादा लगेगा जो उस जीव को ही भरना पड़ेगा। इसलिए जैव विकास ऐसी रचना को प्राथमिकता दी जो लक्ष्य को भेदने के लिए बस पर्याप्त मजबूत हो। नेचर फिजिक्स में प्रकाशित शोध पत्र में जेन्सन की टीम ने डिजाइन के इस सिद्धांत की मदद से भेदने वाली चीजों की आकृतियों का सटीक पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है। उन्होंने ठोस शंक्वाकार भेदक चीजों के लिए सैद्धांतिक मॉडल विकसित किया। उनकी गणनाओं से पता चला कि आधार का अनुकूल व्यास मात्र 3 बातों पर निर्भर करता है: भेदक की लंबाई, उसके पदार्थ की कठोरता और लक्षित ऊतक द्वारा उत्पन्न घर्षण का दबाव। उन्होंने ये भी पाया कि पदार्थ की कठोरता और घर्षण का दबाव ज्यादा असर नहीं डालता। उनके अनुसार मुख्य बात आधार के व्यास और लंबाई के अनुपात की है। इस मॉडल के मुताबिक लंबाई और व्यास के बीच समानुपात का एक समीकरण है, यानी लंबाई दुगनी होगी तो व्यास भी दुगना होगा। अपने समीकरण को जेन्सन और उनकी टीम ने सजीवों में उपस्थित 140 भेदक अंगों, कांटों पर परखा। इनमें कशेरुकी, अकशेरुकी, जलचर, थलचर पौधे, शैवाल और वायरस शामिल थे। इन सभी में भेदक अंग समीकरण से मेल खाते पाए गए। इनके अलावा मानव निर्मित सुइयां, कीलें, तीर जैसी चीजें भी इस समीकरण पर खरी उतरी। शोधकर्ताओं का मानना है कि भौतिकी की इस समझ से मानव निर्मित किसी भी नुकीले चीज के लिए डिजाइनिंग का एक अच्छा सिद्धांत मिलता है, जैसे बेहतर सुइयों की डिजाइनिंग।